अगर मैं वरदा सिकंदर को टीवी स्क्रीन से हट के देखूं तो वरदा की ईद कैसी होती है? मेरी ईद जो है वो सबसे मज़ेदार बात होती है कि मेरी ईद बहुत बिजी नहीं होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा साल अगर बहुत ज़्यादा काम किया है हॉस्पिटल्स में, कॉरपोरेट सेशंस, ऑन स्क्रीन में जो है बहुत सारे हेल्थ सेगमेंट्स के साथ एसोसिएट हूँ, तो ये होता है कि ईद पे पहले तो मेरा ताल्लुक जो है वो मंडी भवद्दीन से है। मेरी फैमिली, मेरा ददयाल सब उधर होते हैं। ठीक। तो चांद रात पे पूरी कोशिश होती है कि जल्दी क्लिनिक से निकल दिया जाए, लेकिन चूंकि वो हमेशा की चांद रात जो है वो लेट हो जाती है, रात 3-4 बजे तक पहुंचते हैं। तो सुबह ईद का सिलसिला खूबसूरत शुरू होता है पेरेंट्स के साथ, और जितने सिबलिंग्स हैं हम लोग, चूंकि मेरा एक दो भाई एक हॉस्टल होता है और एक अब्रॉड होता है, तो वो लोग हम लोग सारे जो है ईद के मौका पर ज़रूर कोशिश करते हैं कि पूरी फैमिली इकट्ठे हों। पूरे साल चूंकि टाइम नहीं मिलता, तो ईद के मौका पर फिजिकल तो नहीं लेकिन ऑनलाइन मुझे अवेलेबल होना पड़ता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके फैट कैविटी प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं। तो उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो ऑनलाइन इधर भी हमारे हॉस्पिटल एक डॉक्टर को हम अलर्ट करते हैं और बाकी ऑनलाइन चीज़ें चल रही होती हैं। उसके साथ आई लव टू सेलिब्रेट ईद पुराने ट्रेडिशंस की तरह। उसमें ज़रूर ईदी दी जाए और ईदी ली भी जाए। ठीक है। मैं ईद के मौका पर ज़रूर एक्सपेक्ट भी करती हूँ और अपने अम्मा अब्बा से चाहे लड़ के लूँ मोहब्बत कि ईद पे तो मुझे ये चाहिए। और मुझे लगता है जितने हम ग्रो अप हो जाते हैं तो हमें फिर भी जो सेलिब्रेशंस, हमारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, और बीइंग अ फैट कैविटेशन एक्सपर्ट, मैं बिल्कुल ईद के मौका पे नहीं कहती कि आपने मीठा नहीं खाना। आप ज़रूर मीठा खाएं, आप ईद को ईद के रंगों की तरह इंजॉय करें। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि ईद के मौका पर ईद के रंग, ईद की सेलिब्रेशंस, ईद की तैयारी, और एक चीज़ ज़रूर करती हूँ कि ईद पे सोती कम, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग यूजुअली इतना टायर्ड होते हैं डेली रूटीन में, और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स ईद पे सो रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग कोशिश करते हैं कि ईद पे जागा जाए, फैमिली और अपने पेशेंट्स और हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन रखा जाए ईद पे। ठीक। आपने सोने की बात की तो मेरे जहन में रोना भी आया। कोई ऐसी ईद जहाँ पे आपको कभी रोना आया हो? एक ईद ज़रूर थी। आज से अगर मैं बात करूँ 5 साल पहले, मेरी नानों से मुझे बहुत मोहब्बत थी, नाना अबू से बहुत मोहब्बत थी, और उन दोनों की डेथ एक ही साल में हुई। तो वो हमारा बचपन से स्टिल, अगर मैं बात करूँ तो 25 साल कोई ईद ऐसी नहीं होती थी कि जिस ईद पे हम ननिहाल नहीं जाते थे। और वो ननिहाल वाले रिचुअल्स, नाना अबू से ईदी लेना, नानों से, नानों के घर हम जितने कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, सब लोग नानी के घर इकट्ठे हो रहे होते थे। सो द फर्स्ट ईद जिस पे वो लोग नहीं थे। और फिर यही होता है, नानों का घर ऐसा होता है जो जो सबका घर होता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली सबके अपने अपने घर हो जाते हैं। तो वो एक ईद थी जिसपे बिल्कुल मुझे रोना आया और जरा सैड ईद थी।